आज से वर्षों पहले ऋषि चाणक्य नामक अध्यापक के घर बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम चाणक्य रखा गया। बुद्धिमत्ता, चतुराई और कूटनीति में पारंगत यह बालक आगे चलकर अपनी चतुर नीतियों और कुटिल चालों के कारण कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को बेस बनाकर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और आज हजारों वर्षों के बाद भी सफलता और जीत के लिए उनकी नीतियाँ उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि वर्षों पहले थीं, जिनसे आज भी व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है, फिर वो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, राजनेता हो या सन्यासी। आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाए जा रहे उनकी वर्षों पहले बनाई गई नीतियों से मिलती जुलती या उन्हीं नियमों से प्रेरित लगती हैं। उनकी नीतियों में एक सफल जीवन जीने का रहस्य छुपा है। उन्होंने एक साधारण बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था और उन्हीं नीतियों से टुकड़ों में बटे राज्यों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी थी। आज हम आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा रहता है और हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, एक औकात होता है, और अगर आप किसी को बहुत मानते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उसको बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वह इंसान आपको वैल्यू ही नहीं देता, उसके लाइफ में आपका कोई महत्व नहीं है, उसके सामने आपका कोई औकात ही नहीं है, यह जानकर आपको बहुत दुख होता है और आप अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, उससे इज्जत पाने के लिए और ज़्यादा उस इंसान के लिए करने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आपको इग्नोर करता है, आपको भी उसे इग्नोर करना चाहिए। उसके पीछे पागल नहीं बनना चाहिए, चाहे वह कोई भी रिलेशन हो, चाहे वह घर वाले हों, फ्रेंड्स हों या कोई भी रिलेटिव हो। आप जब तक उसे इग्नोर नहीं करेंगे तब तक वह आपको नहीं समझेगा। जैसे ही आप उसे इग्नोर करेंगे, उसका ध्यान आपके तरफ जाने लगेगा। उसे भी लगने लगेगा कि इसका बिहेवियर अब चेंज हो रहा है, पहले जितना अब यह मुझ पर ध्यान नहीं देता। क्या बात है, लगता है अब मेरा इम्पोर्टेंस इसके सामने नहीं रहा, ये किसी और पे ध्यान देने लगा है। ऐसा करने से वह इंसान आप पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देगा। वह जानना चाहेगा कि आखिर वजह क्या है, मुझसे ज़्यादा इसके लिए अब कौन इम्पोर्टेंट हो गया है। यही नहीं, वह आपसे पूछेगा भी कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ बिज़ी रह रहे हैं, क्योंकि इस संसार का नियम है, जिस चीज़ को या जिस इंसान को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, वह ज़्यादा ऊंचा उठने लगता है, और उसी चीज़ को या उसी इंसान को अगर हम इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं तो उसकी वैल्यू खुद ही कम हो जाती है। इसलिए आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे, आपको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते भी हैं तो उसे इस बात की खबर भी ना होने दें और उसे भी थोड़ा समय दें कि वो आपको समझ सके और आपको वैल्यू दे सके। उनसे इतनी दूरी बना के रखें कि वो तड़प उठे आपसे बात करने के लिए। दूसरी बात, हर रिश्ते में धैर्य ज़रूर होना चाहिए। जल्दबाजी में किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना
ये गलत होता है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बिना सोचे समझे ना ही किसी को बुरा मान लेना चाहिए और ना ही बहुत अच्छा। पहले हर इंसान को गहराई से समझना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। ना ही जल्दी हार मान लेनी चाहिए कि वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। थोड़ा समय दें कि आप भी उसे अच्छे से समझ पाएँ और वो भी आपको समझ पाए, तभी आपकी वैल्यू उसके लिए बढ़ेगी। भले थोड़ा देर लगे, लेकिन धैर्यपूर्वक हर रिश्ता निभाना चाहिए। समय देंगे तभी वह इंसान भी आपको समझ पाएगा। अगले इंसान को यह एहसास भी ना होने दें कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो पूछे भी तो ना बताएं। आप अपनी व्यस्तता बताकर उसे टाल दें। इससे उसका ध्यान आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। वो आपके पीछे लग जाएगा कि आखिर आप कहाँ बिज़ी रहते हैं, करते क्या हैं। इससे उसकी इम्पोर्टेंस तो बेशक कम हो जाएगी, लेकिन आपकी इम्पोर्टेंस उसके नज़र में बढ़ जाएगी। तीसरी बात, सही समय पर सही जवाब देना सीखें। जल्दबाजी में किसी को कोई उत्तर ना दें। सही समय का इंतज़ार करें और जब तक उचित समय ना आए तब तक आप किसी को भी जवाब ना दें। और जब जवाब दें तो उसे इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि आप उसे क्या बोलना चाहते हैं और उसकी आप बोलती बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि सही समय पर सही तरीके से दिया गया जवाब अगले की बोलती बंद कर ही देती है। इससे अगले इंसान को भी आपकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी भी रिश्ते के पीछे लगने रहने से, बहुत ज़्यादा उसको महत्व देने से वो इंसान अपने आप को ऊंचा समझने लगता है। उसे लगता है कि इसका काम मेरे बिना चल ही नहीं सकता, मैं इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। इसलिए किसी को भी उतना ही महत्व दें जितना ज़रूरी है। आवश्यकता से ज़्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। और अगर आप उस इंसान को ज़्यादा महत्व देते हैं तो अपने लिए भी उससे उतना ही महत्व ढूंढिए। किसी के पीछे पागल होके किसी भी रिश्ते को निभाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हर चीज़ की एक सीमा होती है और सीमा तक ही किसी को भी महत्व देना ठीक लगता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी भी वैल्यू होती है। हर किसी को अपनी मान सम्मान की ज़रूरत होती है। हर इंसान चाहता है कि वह अगर किसी को इज्जत कर रहा है तो उसके बदले उसे भी इज्जत मिले। इन नीतियों से हमें यह सीख मिलती है कि आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।